तो भाई कारण भी निकल के आ गया कि क्या वजह है सैनिक स्कूल के फॉर्म में निकलने में इस बार क्यों देरी हो रही है। पेरेंट्स का जो धैर्य है वो जवाब देते जा रहे हैं कि भाई फॉर्म कहाँ चले गए। तो मैं बिल्कुल एकदम सॉलिड वजह आपके सामने लेके आया हूं कि क्यों देरी हो रही है और ये लगभग कितनी देरी होगी। ये भी आपको यहाँ से जब मैं आपको एक बिल्कुल फैक्चुअल बात करूंगा, बिल्कुल ये नहीं कि ठीक है एक आशावादी ऐसा हो जाएगा मोटिवेटिंग वाली, नहीं नहीं नहीं, फैक्ट पे बात करेंगे हम बिल्कुल। तो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 33 सैनिक स्कूल्स और प्लस कुछ नौसिखिए सैनिक स्कूल इसमें शामिल हुए हैं, ठीक है, उनको मिला के एक सैनिक स्कूल एंट्रेंस टेस्ट होता है पूरे भारत में। और फिर उसकी जो एग्जाम होता है लगभग वो अब तक जब से सैनिक स्कूल के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुए हैं वो जनवरी के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में होता आया है। लेकिन फॉर्म हर बार निकल जाता था, लेकिन अब तक तकरीबन 15 दिन 20 दिन डिले हो चुका है फॉर्म। वो क्या वजह है उस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। देखो, सैनिक स्कूल के एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली संस्था का नाम क्या है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नहीं कराती इसको, नहीं 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 नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किसको कराती है, वो कराती है आरएमएस के एग्जाम को। क्योंकि मिलिट्री स्कूल क्या है, ये सीधा सीधा डिफेंस मिनिस्ट्री चलाती है इनको। लेकिन सैनिक स्कूल को डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं चलाती, नहीं, इनको चलाती है सैनिक स्कूल सोसाइटी। कौन चलाती है, SSS, सैनिक स्कूल सोसाइटी। इस सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंदर कौन है भाई, सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंदर भी दो तरह के स्कूल्स हो गए हैं अब। वन इज OSS या सरकारी सैनिक स्कूल कहते हैं जिनको, और दूसरा है NSS, ठीक है, OSS ओल्ड सैनिक स्कूल, और इनका नाम दिया न्यू सैनिक स्कूल। लेकिन मैं इनको N का मतलब मैं कहता हूं नकली सैनिक स्कूल, यहां पे लिख देता हूं मैं, नकली सैनिक स्कूल। मेरा मानना है ऐसा, मेरी परिभाषा है, बाकी आपको जो अच्छा लगे वो ठीक है। तो सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंदर दो तरह के स्कूल चल रहे हैं। वन इज प्रीमियम सैनिक स्कूल, 33 सैनिक स्कूल, राज्य सरकार मतलब जो केंद्र सरकार जिनको एक प्रकार से रेगुलेट कर रही है, जिनका सारा सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और दूसरा क्या हो गया, NSS एक प्राइवेट स्कूल की तरह, जैसे हमारी एक प्राइवेट कोचिंग है ऐसे ही ये प्राइवेट स्कूल्स है, ठीक है। दो तरह की चीजें हो गई। अब इनका जो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अब तक होता था उसको कौन लेता था, उसको लेती थी एक संस्था जिसका नाम है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये और भी बहुत सारे एग्जाम कराती है, इसके बारे में थोड़ा और बताऊंगा मैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और भी बहुत सारे के एग्जाम कराती है। ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, दुनिया तरह के एग्जाम ये कराती है, PhD के एग्जाम कराती है, ये विद्यालयों के एग्जाम कराती है, बहुत सारे एग्जाम कराती है। तो ऐसा ही एक एग्जाम NTA कराती है हर साल, किसके लिए, इन स्कूलों में दाखिले के लिए, एडमिशन के लिए। तो अब तक क्या हो रहा था भाई, अब तक ये नोटिफिकेशन समय तक आ जा रहा था, हर बार टाइम पे आता था, टाइम पे पेपर होता, लेकिन इस बार ये टाइम पे नहीं आया, नहीं आया अब तक नोटिफिकेशन। इसकी मूल जड़, इस बीमारी एक प्रकार से भाई टाइम पे नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, समस्या ही है। इसकी जड़ क्या है, इसकी जड़ भी मैं लिख देता हूं, जड़ क्या है, इसकी जड़ में ही जाएंगे हम सीधा। इसकी जड़ है ये है इसकी जड़। अब आप कहोगे सर NSS क्या, जो है न्यू सैनिक स्कूल उर्फ नकली सैनिक स्कूल है, ये है इसकी जड़। इसकी वजह से हो रहा है, मैं बताता हूं कि इसकी वजह से क्यों हो रहा है। देखो हुआ क्या क्या चल रहा है, देखो भाई 33 सैनिक स्कूल है सरकारी, इनके पास हर एक सैनिक स्कूल में 80 सीट होती है, तो इनका तो हर साल इतनी वैकेंसी चली जाती है। लेकिन इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, या सैनिक स्कूल, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या, सैनिक स्कूल सोसाइटी कहो, सैनिक स्कूल सोसाइटी में 19-20 तो पहले थे न्यू सैनिक स्कूल, और तकरीबन 20 सैनिक स्कूल को और ऐड किया गया है, तो ये संख्या अब 40 प्लस हो चुकी है। लेकिन दिक्कत यह, जो 20 वाले ऐड किया गया है अभी वो बीच में ही है, मतलब वो उनके पास, किसी के पास मान के चलिए कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, किसी के पास टीचर नहीं है, या किसी के पास वेबसाइट ही नहीं है। एक जैसे बनास सैनिक स्कूल आया था करके,
तो मैंने कहा था उसकी एक वेबसाइट भी नहीं, अब एक वेबसाइट निकल के आई तो वेबसाइट पे कुछ और निकल के नहीं आया, मतलब एक वेबसाइट बना दी तो वेबसाइट बनाने के बाद फिर अंदर कुछ नहीं निकल के आया। और यकीन मानो पहली साल जैसे इस बनास सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए ना, इसमें 10 बच्चों ने एडमिशन लिया, मात्र कितनों ने, मात्र 10 बच्चों ने एडमिशन लिया इसमें। हाँ, एक बात देखो आप, जब सैनिक स्कूल का इतना क्रेज है, सब कुछ है, 1.5 लाख बच्चे बैठते, तो बनास सैनिक स्कूल ने सबसे बाद में फॉर्म निकाला, 10 बच्चों ने एडमिशन क्यों लिया उसमें, बाकियों ने क्यों नहीं लिया? ना कोई एंट्रेंस था, कुछ नहीं था, कोई भी जा सकता, मात्र आप देखोगे 10-12 बच्चे ही है टोटल क्लास में, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो तो अब दिक्कत ये है कि इन्होंने अब तक अपने एडमिशन को रिपोर्ट नहीं किया, तो ये अपनी एडमिशन शीट रिपोर्ट करेंगे। जैसे लेट अस सपोज कोई नया सैनिक स्कूल आया, अभी मैंने उनकी लिस्ट नहीं देखी, नया सैनिक स्कूल आया, उसने कहा भी मुझे 80 बच्चे एडमिशन के लिए चाहिए, ठीक है, किसी ने कहा 70 चाहिए, हालांकि इनका बस चले, इनको 80-70 नहीं चाहिए, इनको तो 1000 दे दो, 1000 एडमिशन के बच्चे दे दो उनको, 1000 की लुटिया डुबो देंगे हम, क्या दिक्कत है, 1000 को भी हम तो ठिकाने लगा देंगे। तो ये अपनी एडमिशन वैकेंसीज किसको भेजेंगे, एनटीए को भेजेंगे, एनटीए तब उसका नोटिफिकेशन रिलीज करेगी, नहीं तो फिर बनास सैनिक स्कूल वाला हाल होगा कि वो बाद में अपना एक नोटिफिकेशन लेके आएगा, फिर बाद में उसमें एडमिशन नहीं होते, मुझे तो लगता नहीं पहले भी होते हैं। तो इस वजह से इसका मेन डिले का कारण ये है। और आप बता दो मुझे क्या डिले का कारण है, बता, चलो आप ही सोचो क्या डिले का कारण हो सकता है, बताओ क्या, पिछले जितने भी पेपर हुए टाइम से हुए, सब कुछ हुआ क्या, कोरोना में भी, इवन जब कोरोना था तब भी कोरोना जैसी महामारी में भी एनटीए ने टाइम से पेपर करा दिया। अब कौन सी महामारी है, अब कौन सा ऐसा पहाड़ गिर गया कि भाई जो नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, पहाड़ है एनएसएस, जड़ है एनएसएस, क्योंकि एनएसएस जो ये 20 एनएसएस है उनकी सीट नहीं आई। अब एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है भाई, एक ये इस समस्या का इसकी जड़ बिल्कुल खत्म हो जाएगी। एक काम कर देना, एक काम कर दे सैनिक स्कूल सोसाइटी एक काम कर दे, या एनटीए एक काम कर दे कि जो ये एनएसएस है ना, ये एनएसएस देखो कितना अच्छा सुझाव है, ये एनएसएस इनके लिए अलग पेपर ले ले बस एक बार, ये एनटीए क्या करे, इन एनएसएस के लिए अलग पेपर ले ले। आप यकीन मानना, जिस दिन एनटीए ने इन एनएसएस के लिए अलग पेपर निकलना शुरू कर दिया, 10,000 फॉर्म नहीं भरे जाने इसमें, 10,000 बच्चे पेपर नहीं देने जाने के इसमें। फ्री में भी कोई पेपर देने चला जाए तो मैं देखो, हमारा चैनल है, बहुत बड़ा चैनल तो है नहीं, 20-30 ही हमारे तो सब्सक्राइबर भी नहीं है, पर लेकिन इतना मैं कह रहा हूं, अगर 10,000 बच्चे भी इन एनएसएस का पेपर देने चले जाए, एक बार ये काम कर दे, आप समझते हैं ना कि जैसे मान के चलो कोई अच्छा प्रोडक्ट होता है, बहुत अच्छा मान के क्वालिटी है, तो उसके साथ कुछ कई बार कोई दुकानदार होता है, दुकान पे जाते हैं कि जैसे दुकान है किसी की दुकान है, आप समझो एक बात को, दुकान में सारा माल अच्छा लगे, ये दुकान पे सेल्फ लगी है, ये ठीक है, ये यहाँ पे अच्छा माल है, यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे अच्छा है, तो दुकानदार क्या करता है कि अच्छे के साथ ना कुछ उसका जो बिक नहीं रहा है सामान वो भी निकल जाए। तो यही कहानी है एनएसएस की, क्योंकि जैसे इनको अलग कर देंगे तो फिर तो कोई लेगा नहीं, तो इन सरकारी वालों के साथ ही इनको भी कुल मिला के दौड़ में दौड़ा दिया जाए। अरे दौड़ा दिया जाए, मैं तो कहता हूं कि कंपटीशन तो तभी बनेगा जब 33 सैनिक स्कूल का एक अलग हो, इन न्यू सैनिक स्कूल की एक लिस्ट अलग, जैसे 45 बन गए, ये 45 के आसपास हो गया। अरे 45 छोड़ो, इनको 100 का एक अलग ही ग्रुप बन जाए, और इन 100 का ग्रुप का एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो जाए, ठीक है, और इनकी एक सारी, जैसे नवोदय विद्यालय है, सैनिक स्कूल है, इनकी एक अलग ही यूनियन हो जाए, और इनके एक बच्चों का अलग ही सक्सेस रेशो निकल के आएगा ना, बिल्कुल एकदम सबको अचंभित कर देने वाला, अभिभूत कर देने वाला ऐसा रिजल्ट निकल के आएगा इनका, वो ऐसा हो जाए ना, वो और भी बेहतर है, कंपटीशन ही तो बनेगा कि भाई न्यू सैनिक स्कूल अलग हो गए, सरकारी सैनिक स्कूल अलग हो गए, देखो न्यू सैनिक स्कूल ने कितना बेस्ट परफॉर्मेंस करी है, फिर वो अलग इनका रिकॉर्ड। अभी तो क्या होगा, सैनिक स्कूल में सब शामिल हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा कि ये नए सैनिक स्कूल भी कुछ ढीला फोड़ रहे हैं कि नहीं। तो ऐसी बात, ये अब पेरेंट्स समझ गए होंगे मेन कारण क्या है, और मेरा मानना है कि भाई इस बात से आप भी सहमत होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझे बताइए कि नहीं सर ये कारण नहीं है, ये कारण दूसरा भी हो सकता है। सबसे ज्यादा मूल, सबसे मजबूत कारण मैंने आपके सामने रखा है कि इसका डिले होने का मेन कारण क्या है, एनएसएस। अब ये कब तक डिले होगा, ये कब तक डिले होगा भाई, ये तब तक डिले होगा, ये तब तक होगा जब तक
एनएसएस अपनी वैकेंसी नहीं देंगे, अपनी वैकेंसी नहीं देंगे, वो डॉक्यूमेंटेशन में लगे हुए हैं, आनन फानन में वो देंगे। तो इस बार जब बच्चे सैनिक स्कूल का फॉर्म भरे ना, तो मेरा अनुरोध है ध्यान से फॉर्म को भरना, और अगर इस जड़ को समस्या, इसकी जो ये समस्या है ना, तो जड़ से ही खत्म करना है ना, तो इनको सेलेक्ट ही मत करना। हमारी एकेडमी में से तो कोई सिलेक्ट करता नहीं, देखो मैं तो साफ बता रहा हूँ, हमारी एकेडमी में से एक भी बच्चा न्यू सैनिक स्कूल में नाम सेलेक्ट कराते ना, हमारा काम है ना, कोई मतलब है। मिलिट्री स्कूल की अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, सैनिक स्कूल सरकारी का सिलेक्शन चाहिए, यूपी सैनिक स्कूल का, नवोदय का, या रामकृष्ण मिशन, लाख गुना मैं बता दूंगा, मैं 50 टाइप के विद्यालय बता दूंगा इनसे अच्छे। नवोदय लाख गुना बेटर है इनसे, सैनिक स्कूल ओल्ड बढ़िया है एकदम अच्छे फिट, यूपी सैनिक बेस्ट, मिलिट्री तो है ही कोई बिल्कुल, आरआईएमसी हो गया, आरके मिशन हो गया, सिमुलतला हो गया, विद्या ज्ञान सुपर, कहीं भी नहीं टिकते विद्या ज्ञान के सामने। और भी ऐसे बहुत सारे हैं जो इनसे तो बहुत ऊपर जिनका रिजल्ट है। और पेरेंट्स भी मुझे लगता है भी कंपटीशन, ये जो है ये स्कूल बच्चों का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है ये कंपटीशन लेवल का होता है, इसमें पेरेंट्स चाहता है कि प्रीमियर स्कूल में जाए। तो डिले का कारण पता चल गया। खैर आपको मैं बता दूं भाई, जो सरकारी सैनिक स्कूल है या मिलिट्री स्कूल है, इनकी तैयारी के लिए हमारे तमाम तरह के कोर्सेज अवेलेबल है, वीडियो कोर्स भी है, सैंपल पेपर भी है, सब कुछ है। नंबर लिख रहा हूँ, इस नंबर पे कॉल करके आप, क्योंकि अब तैयारी ठीक है भाई, पता चला जो देखो, इन नंबर पे कॉल करके आप वीडियो कोर्स ले सकते हैं, आप सैंपल पेपर की सीरीज ले सकते हैं, क्योंकि ये जब मैं ये लिखता हूं ना वीडियो कोर्स और सैंपल पेपर की सीरीज, इनकी आवश्यकता पड़ती है सरकारी सैनिक स्कूल के एंट्रेंस को निकालने के लिए, एनएसएस को निकालने के लिए कुछ नहीं है, न्यू सैनिक स्कूल को निकालने के लिए किसी कोर्स की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, तुक्के मार के आ जाना पेपर में। मैं दावा कर रहा हूं अगर नहीं निकले तो बता देना कि सर मेरा न्यू सैनिक स्कूल नहीं निकला, बस बता देना मुझे। कोई भी बच्चा नहीं बता सकता मुझे कि जिसका न्यू सैनिक स्कूल में एडमिशन ना हुआ हो, पिछली बार कॉल आई होगी उसको जरूर घर पे कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वो अलग बात है कि उसने भी इसको घास नहीं डाला, 110 नंबर वाले बच्चे ने भी उसको स्वीकार नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया पूरा। अब देखते हैं भाई, देखो अब आप लोगों कि सर क्या ये न्यू सैनिक स्कूल का भविष्य, अरे न्यू सैनिक स्कूल का भविष्य तो रिजल्ट से बनेगा भाई, रिजल्ट से, इनको रिजल्ट देना पड़ेगा अपना। अब 1 साल हुई है इनको, 2 साल हुई है, अब बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं जिनके बच्चे में चले गए मान के चलो, सर 1 ही साल तो हुई है इनको, 1 साल हुई है इनको, यहां लिख देता हूं मैं इनको, 1 साल हुई है। अरे 1 साल से पहले 20 साल से तो स्कूल भी थे, 1 साल तो इसमें आते हुई है इनको सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंदर, उससे पहले 20 से 30 साल तो इनको हो गया काम करते हुए स्कूलिंग के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में। तो 20 से 30 साल में कितने रिजल्ट दिए इन्होंने। अभी मैं आरके मिशन देवगढ़ जो बेहतरीन विद्यालय उसका देख रहा था भाई, उसकी साइट पे पढ़ा है कि नीट का रिजल्ट, यही तो होती है देखो बात इनकी, नीट का रिजल्ट, आईआईटी का रिजल्ट, आईआईटी जेई एडवांस, ठीक, उसका रिजल्ट पड़ा है वेबसाइट पे, उन्होंने डाला कि इस बार हमारे कितने बच्चे सेलेक्ट हुए, डाल देना है ऐसा, कुछ भी नहीं डालने के। तो चलिए, तो आपको बिल्कुल पता चल गया कि क्या मुख्य कारण है डिले का। तैयारी आपको करते रहना है। सैनिक स्कूल के जो आपके फॉर्म निकलेंगे, देखो ये सैनिक स्कूल की एनटी की वेबसाइट है, अभी तक तो इस पर कोई नोटिफिकेशन है नहीं, हो सकता है जल्दी आ जाए, ठीक है। अभी तक तो ये पिछली साल का ही है, इसको इंतजार है कि भाई ठीक है भेज दो अपनी वैकेंसी वगैरह कितनी है आपके पास। और तो ये है सैंपल पेपर हमारे, ये है हमारी वेबसाइट है www.geometryschool.in। पक्के सैनिक स्कूल, सरकारी सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल जैसे प्रतिष्ठित स्कूलों में सिलेक्शन के लिए आप हमारी एकेडमी हॉस्टल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से इससे जुड़ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।